नमस्कार। जिंदगी से जिंदगी की ओर हमारी ये मुहिम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आप तमाम लोगों का जमकर साथ मिल रहा है और इस खास मुहिम में हमने देखा है कि युवाओं ने खासा उत्साह दिखाया है, चाहे फेसबुक के जरिए हो, ट्विटर के जरिए हो, हमारी वेबसाइट के जरिए हो। लगातार जिंदगी से जिंदगी की ओर इस मुहिम के साथ युवा जुड़ रहे हैं। ये एक ऐसी मुहिम है जो एक मिशन बन चुका है और सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी। समुद्र जीवन फाउंडेशन ने रक्तदान का एक ऐसा महासंकल्प लिया है जिसमें देश के जन जन की भागीदारी इस मिशन की जीत होगी। 26 सितंबर को देश भर में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां मकसद है कम से कम 5 लाख यूनिट ब्लड इकट्ठा किया जाए, उन जरूरतमंदों के लिए जुटाया जाए जिन्हें इसकी जरूरत है। चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, लो कदम जिंदगी की ओर। हम लगातार अपने तमाम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम को सिर्फ एक टेलीविजन शो समझकर ना देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं है बल्कि जिंदगियों को बचाने की वो कोशिश है जहां आप और हम मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। और हमारे साथ लगातार, जैसा मैंने बताया आपको, युवा तो जुड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। और एक बड़ी खुशी की बात है, इस मिशन को बड़ी मजबूती मिली है क्योंकि इसके साथ अब एक और बड़ा मिशन जुड़ गया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम दिल्ली ने भी अपना सहयोग इस मिशन के साथ दिया है और आश्रम में भी रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है 26 तारीख को। और इस मुहिम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्वामी शांतात्मानंद जी को, जो जनरल सेक्रेटरी हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम दिल्ली के। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि वाकई में मिशन जब इस मिशन के साथ जुड़ा है तो ताकत भी बढ़ी है, उत्साह भी बढ़ा है और युवाओं का साथ ज्यादा मिलेगा इसकी उम्मीद भी बढ़ी है। जो 5 लाख ब्लड यूनिट इकट्ठा करना है वो अब सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि किस तरह से युवा जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी मिशन के लिए। खासतौर पर हिंदुस्तान की बात की जाए, आबादी के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन युवा आबादी के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा युवा आबादी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे देश का युवा हमें एक बार फिर विश्व गुरु बनाएगा, विश्व में वो पहचान दिलाएगा जिसके हम हकदार हैं। सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर नहीं, चाहे वो तकनीकी हो, चाहे वो विज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र में देश का युवा हमारा नाम रोशन करेगा। युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं निजी तौर पर आप कई कार्यक्रम चलाते हैं, मिशन कई कार्यक्रम चलाता है, युवाओं में आप कितनी उम्मीद देखते हैं, खासतौर पर हिंदुस्तान के आज के युवाओं? जरूर ना, अभी भी आप नहीं देख रहे हैं स्वामी जी का स्वप्न कैसे सफल हो रहा है। उन्होंने युवाओं के प्रति बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए आप देखेंगे दुनिया भर, आप तकनीकी बोलो, कंप्यूटर बोलो, सॉफ्टवेयर, सब में इंडियंस सबसे ज्यादा अच्छे स्थान पे है। लेकिन somehow we are not able to bring it back, इसी देश के कल्याण के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा काम में नहीं लगा पा रहे। इसीलिए क्या एक युवा शक्ति का एक इकट्ठा करके किसी तरह ठीक उत्साह देंगे, ऊर्जा देंगे, मोटिवेट करेंगे, उससे देश बहुत कुछ बड़ा महान बन जाएंगे। तो स्वामी जी के आप रक्त शिविर के बारे में कह रहे हैं, स्वामी जी के जीवन में बहुत ऐसा एक क्षण आया था, क्योंकि वो बचपन से वो ध्यान में डूब रहने वाले थे कि ध्यान से निकालना ही बहुत मुश्किल था। श्री रामकृष्ण पास जब जाया करते थे, श्री रामकृष्ण ने उनको पूछा, अच्छा नरेंद्र बोलो तो तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं हमेशा ध्यान में डूब रहना चाहता हूँ, बीच बीच में थोड़ा उठ के आके थोड़ा कुछ खा के जिंदा रहने के लिए, शरीर रखने के लिए, फिर ध्यान में डूब रहना चाहता हूँ। श्री रामकृष्ण संतुष्ट नहीं हुआ सुन के, ये क्या तुम इतना, तुम्हारा छोटी एक क्या सोच है, सपना इतना छोटा है। मैं सोचा तुम एक बहुत बड़ा एक पेड़ बनोगे, उसके नीचे हजार मनुष्य सब उसके से आश्रय लेंगे, स्थान लेंगे। तुम क्या अपना मुक्ति के लिए सोच रहे हैं? तुम एक गाना नहीं गाते हो, उसे आ रहा है, जो कुछ है सो तू ही है, तुम्हारे जो सामने जो सब देख रहे हैं सब तो ईश्वर की एक रूप है। तो समाधि से एक उच्च अवसर क्यों प्राप्त क्यों नहीं करोगे? तो उस दिन स्वामी जी का एक नया कुछ सोच आया। बाद में दूसरा दिन श्री रामकृष्ण के घर पे कुछ सच्चा हो रहा था, उस दिन वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव में 3 प्रधान चीज है, नाम पे रुचि, भगवान के नाम पे, जीव पर दया, तीसरी चीज वैष्णव को सेवा। जब श्री रामकृष्ण ने पहले कहा नाम पे रुचि, दूसरा चीज कहा जीव पर दया करके उन समाजित हो गए।
जब उतार के आए हैं जीव पर दया कैसे, दया कैसे, तुम इतना छोटा चीज क्या तुम दया कर सकते हो? दया नहीं है, शिव सोच के, शिव ज्ञान से जीव सेवा करना है। उसी दिन वहाँ नरेंद्र भविष्य में जिन्होंने स्वामी विवेकानंद बना, वही नरेंद्र नाथ थे, उन्होंने कहा आज मैं कुछ नया सुना, ये सारा पृथ्वी के सामने प्रकट करूंगा, कोई दिन भगवान मेरे को दीन देंगे। आप समझ सकते हैं ये जो बात अभी स्वामी शांतात्मानंद ने आपके सामने रखी है, इससे इस उदाहरण को, इस कहानी को जब समझेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि दूसरों के लिए जीना ये कितनी बड़ी तपस्या है, दूसरों के लिए कुछ करना ये कितनी बड़ी तपस्या है। इसके और मायने समझेंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसी कई जरूरतों की बात करें तो खून भी एक बड़ी जरूरत है, इसकी सख्त जरूरत है, और इसका पुख्ता इंतजाम हमें ही करना है, क्योंकि खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, वो हम आप ही डोनेट कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं समृद्ध जीवन फाउंडेशन ने रक्तदान की मुहिम को पूरा करने के लिए क्या मिशन बनाया। मुहिम जिंदगी से जिंदगी की ओर। मिशन ब्लड डोनेशन। लक्ष्य 5 लाख ब्लड डोनर। 413 शहरों में ब्लड डोनेशन की मुहिम। देश के 20 राज्यों में ब्लड डोनेशन के शिविर। 2000 से ज्यादा रक्त शिविर लगेंगे। देश के 1500 से ज्यादा ब्लड बैंक मिशन में शामिल। 26 सितंबर 2012 जिंदगी से जिंदगी की ओर। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवा शक्ति पर जोर दिया। कोई भी मिशन हो बिना युवाओं के पूरा नहीं हो सकता। स्वामी शांतात्मानंद ने भी शुरुआत में यही बात की। हम आपको दिखाते हैं कि हमारे देश के युवा रक्तदान मुहिम में कितना बड़ा योगदान कर सकते हैं। यंगिस्तान की कसम मिशन ब्लड डोनेशन। एक स्वस्थ युवा के शरीर में करीब 10 यूनिट खून होता है। 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जानें बचाई जा सकती है। एक ब्लड डोनर हर 56 दिन में रक्तदान कर सकता है, जबकि प्लेटलेट हर 7 दिन में डोनेट कर सकता है। एक स्वस्थ युवा के शरीर में खून का हिस्सा 7% होता है। अगर एक युवा 18 से लेकर 60 साल तक हर 90 दिन में ब्लड डोनेट करे तो 60 साल होने तक करीब 114 लीटर खून दान कर चुका होगा। इतने खून से कम 500 लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। भारत में हर साल करीब 3 करोड़ जरूरतमंद लोगों को ब्लड चढ़ाया जाता है। और आप हमेशा वो कहानी भी बताते हैं स्वामी विवेकानंद की, जब वो अपना सब कुछ त्याग कर लोगों की सेवा, हैजा पीड़ितों की सेवा, महामारी से बचाने के लिए लोगों को निकल पड़े। क्या उन्होंने पश्चिम देश से वापस आया, अमेरिका से वापस आके वो उसमें को बीमारी थे, वो दार्जिलिंग में थे, फिर उनको खबर मिला हुआ, लेकिन ही वॉज प्रिपेयर्ड, उन्होंने तैयार थे करने के लिए भी, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहते थे आप क्या मंदिर में जाके क्या ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी सामने तो भगवान उपस्थित है, उनकी सेवा करो, उनकी देखो, वहीं से भगवान की तुम सहज में पा सकते हैं। आपने ये जो विजन रखा है, कुछ ऐसा ही विजन समृद्ध जीवन फाउंडेशन का है, जिंदगी से जिंदगी की ओर इस मुहिम का है, और समृद्ध जीवन फाउंडेशन के CMD महेश मोतेवार जी का है। उनकी बात भी सुनिए। ब्रेक के बाद भी ये खास मुहिम जारी। 2 साल पहले 26 अक्टूबर 2010 में हमने रक्तदान शिविर किया था पूरे इंडिया में 160 जगह पे। तो उस वक्त 27,430 लोगों ने रक्तदान किया था। और आज हमने ऐसा देखा कि 21वीं सदी चल रही है हमारी, लेकिन सबको सबसे ज्यादा मेन जरूरत है आदमी को रक्तदान की। रक्त मिलता नहीं टाइम पे, तो वो सोचते कि रक्त की कोई फैक्ट्री नहीं होती। और हम अगर पूरे देशवासी इकट्ठा होके हमारे देश के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं तो रक्तदान एक जीवन दान होता है। इससे कई लोगों की जान बच सकती है। और जिसको रक्त की जरूरत है उसको जाके पूछो कि रक्त का महत्व कितना है।
जिसको टाइम पे दे तो उसको मिलता नहीं है। तो हम हमारे परिवार के माध्यम से और पूरे देश को आह्वान करते हैं कि 26 सितंबर के दिन हम पूरे देश भर में सभी लोगों ने मिलकर 5 लाख लोगों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए।